बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है बच्चों, यानी कि राजनीतिक विज्ञान का, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस 2025-26 का आपका जो नया सेशन स्टार्ट हुआ है इसके लिए रहने वाला है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। इस वीडियो में ना सिर्फ आपको मैं पॉलिटिकल साइंस का आपका सिलेबस बताऊंगा, बल्कि सिलेबस के साथ साथ हर एक चैप्टर से ऐसे कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चों जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, वो भी आपको बताऊंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है। ठीक है, तीसरी चीज ब्लूप्रिंट के बारे में। जी हाँ बच्चों, आपकी दोनों ही किताबों से किस किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ये भी आपको मैं बताने वाला हूं। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए रहने वाली है। सो दैट्स वाई वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड, क्योंकि यह आपके लिए ना सिर्फ हेल्पफुल है बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन या डाउट हो बच्चों तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है बच्चों, फॉलो कर लीजिएगा, मैसेज करके पूछ सकते हो। 11th क्लास के टेलीग्राम के ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चाहे तो आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आ गए हैं, जस्ट स्मार्ट नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर दीजिएगा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। तो देखो बच्चों, आपका जो ऑफिशियल सिलेबस आता है वो हमेशा इंग्लिश मीडियम में होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस का आपका सिलेबस है, जिसमें आपकी दो बुक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इससे आपके कुछ ये चैप्टर पूछे जाएंगे और ये मार्क्स वेटेज है। सेकंड है आपकी बुक पॉलिटिकल थ्योरी वाली, इससे टोटल ये चैप्टर पूछे जाएंगे और इसके मार्क्स वेटेज है। ठीक है, अब इसी को आपको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाने वाला हूं। पहले तो देखो, पॉलिटिकल साइंस में आपकी दो बुक होंगी, भारत का संविधान सिद्धांत व्यवहार, ये बुक नंबर 1। सेकंड बुक होगी राजनीतिक सिद्धांत वाली, इंग्लिश में कहें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, बुक नंबर 1। सेकंड बुक है पॉलिटिकल थ्योरी की। ठीक है, तो एक एक करके शुरुआत करते हैं। तो देखो बच्चों, मैंने मार्क्स वेटेज भी लिख रखी है, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के आएंगे। जैसे कि देखो, आपको सबसे पहला अपना चैप्टर पढ़ना है संविधान क्यों और कैसे। सेकंड आपको पढ़ना है भारतीय संविधान में अधिकार। ओके, अब ये दोनों चैप्टर मिला के एग्जाम के अंदर आपसे 8 नंबर के क्वेश्चन यहां पे बनेंगे। कितने नंबर के? 8 नंबर के। ठीक है, फिर आपका चैप्टर थर्ड रहेगा चुनाव और प्रतिनिधित्व, तो ये पढ़ना है, और इस चैप्टर से 6 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। ओके, अब देखो, चैप्टर फोर्थ है हमारा कार्यपालिका, फिफ्थ रहेगा हमारा विधायिका, ठीक है, चैप्टर 6 रहेगा हमारा न्यायपालिका। और ये तीनों ही चैप्टर मिला के एग्जाम के अंदर 12 नंबर के क्वेश्चन जो हैं इससे पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 12 नंबर के। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 रहेगा हमारा संघवाद, अब इससे 6 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। सातवां हो गया, आठवां होगा हमारा स्थानीय शासन, ठीक है, इससे 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर चैप्टर नंबर 9 होगा संविधानिक जीवन दस्तावेज, और 10th होगा संविधानिक राजनीति दर्शन। इन दोनों को मिला के 4 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया ना कि आपकी जो बुक नंबर 1 है भारत का संविधान सिद्धांत व्यवहार वाली, इससे चैप्टर 1 2 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 3 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 4 5 6 से आपके 12 नंबर के आएंगे, 7 से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन, 8 से आपके 4 नंबर के, 9वें 10वें से 4 नंबर के। ओके, अब सेम इसी चीज को इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हाउ, वाई एंड हाउ, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये मिला के 8 नंबर के आएंगे। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, ये आपके 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इससे। एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, टोटल मिला के 12 नंबर के क्वेश्चन होंगे। फेडरलिज्म से 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे। लोकल गवर्नमेंट से 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, और 9th एंड 10th से आपके 4 मार्क्स के होंगे, तो 40 मार्क्स का टोटल ये आपकी बुक 1 होगी। ठीक है, सेकेंड बुक की बात करते हैं। सेकेंड बुक राजनीतिक सिद्धांत की। ठीक है, अब देखो बच्चों, इससे हमें 8 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से हमारा चैप्टर 1 होगा राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, और इससे 4 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, चैप्टर 2 होगा हमारा स्वतंत्रता, चैप्टर 3 रहेगा समानता, और ये दोनों चैप्टर मिला के 12 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। ओके, फिर चैप्टर 4 है हमारा सामाजिक न्याय, जिससे कि 6 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे हमारे। ठीक है, चैप्टर 5 रहेगा हमारा अधिकार का, इससे 4 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। नागरिकता वाला चैप्टर और राष्ट्रवाद वाला, ये दोनों मिला के 8 नंबर के एग्जाम में पूछे जाएंगे। और फिर रहेगा हमारा धर्मनिरपेक्षता चैप्टर 8, इससे 6 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा।
ठीक है। तो कुल मिला के आपको ये 8 चैप्टर पढ़ने हैं इस वाली किताब से, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ओके, अब सेम इसी चीज को इंग्लिश मीडियम में पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे एग्जाम में, फ्रीडम एंड इक्वालिटी से 12 नंबर के क्वेश्चन होंगे, सोशल जस्टिस से 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे, राइट से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, सिटीजनशिप एंड नेशनलिज्म 8 नंबर के क्वेश्चन होंगे, और सेक्युलरिज्म से 6 नंबर का होगा। तो टोटल आपका 40, और 40 बुक 1 की थी, तो टोटल मिला के 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। ओके, तो ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा सिलेबस हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, जो कि आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब बारी आती है हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले बुक 1 की बात करेंगे, फिर हम बुक 2 की बात करें। रुको 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 रुको, टेंशन मत लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक हिंदी में भी हैं और इंग्लिश मीडियम में भी हैं, चिंता मत करो। आप डर गए होंगे कि सर ये तो हिंदी मीडियम में ही है केवल, ना 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 ना, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले हिंदी में चैप्टर 1 है भारतीय संविधान में, हमारा जो भारतीय संविधान है क्यों और कैसे। ठीक है, तो इसमें आप संविधान के बारे में पढ़ेंगे, संविधान का क्या अर्थ है, किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्या होती है, संविधान की विशेषताएं क्या होती हैं, किसी देश के लिए संविधान की क्या कार्य हैं। 4 से 5 कार्य हैं जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फिर बच्चों भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, यानी कि हमारी जो संविधान सभा थी ना, इसका स्वरूप कैसा था, कैसे वो काम करती थी, संविधान एक राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत कैसे है, और हमारे भारतीय संविधान का 75% जो भाग है वो उधार लिया हुआ है, यानी कि सिद्धांत कुछ बाहरी देशों के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, तो उधार लिए गए सिद्धांतों का टोकरा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सेम यही चीज इंग्लिश मीडियम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, तो इसके बारे में ये टॉपिक्स रहेंगे बच्चों, आप पढ़ सकते हैं। देखो, हिंदी मीडियम में समझाता जाऊंगा, इंग्लिश मीडियम के अंदर जो हमारी पीपीटी स्लाइड है वो आपको मैं दिखाता जाऊंगा। ठीक है, अगला है चैप्टर नंबर 2 भारतीय संविधान में अधिकार। अब इसमें आप पढ़ेंगे कि अधिकार के बारे में, कि भाई अधिकार जो होते हैं, ठीक है, अधिकार की परिभाषा क्या है, इसकी मांग क्या होती है। फिर मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार का अर्थ क्या है, इनकी आवश्यकता क्यों होती है, विशेषताएं क्या क्या हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और जो मौलिक अधिकार हैं इनके बीच में क्या क्या रिलेशन है, संबंध क्या है, डिफरेंशिएट यानी अंतर क्या है। फिर हमारे जो 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 थे, संपत्ति का अधिकार तो 6 बचे हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सेम यही चीज इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। ये रहे आपके सारे टॉपिक जो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। अगला है हमारा चैप्टर नंबर 3, जो कि रहेगा चुनाव तथा प्रतिनिधित्व। अब इसमें आप पढ़ेंगे कि चुनाव क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, इनके प्रकार। ठीक है, भारत में जो चुनावी व्यवस्था है बच्चों वो क्या है, चुनावी व्यवस्था में क्या क्या सुधार की आवश्यकता है, और जो चुनावी व्यवस्था हमने अपनाई है आखिर उसको क्यों अपनाया गया, ये भी हम जानेंगे, और इससे 6 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। फिर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इससे भी 4 नंबर का 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। हमारे देश में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली अपनाई है, ये क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, निर्वाचन आयोग, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, निर्वाचन आयोग के क्या क्या कार्य होते हैं, सारी चीजें जानेंगे। सेम चीज इंग्लिश में, सारी चीजें आप यहाँ पे लिखी हुई हैं, देख सकते हैं। अगला है चैप्टर नंबर 4, जो कि है कार्यपालिका। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आप ये जानेंगे कि कार्यपालिका का अर्थ क्या होता है, क्या करती है, क्या विशेषताएं हैं इसकी। ठीक है, फिर कार्यपालिका के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि संसदीय, अध्यक्षात्मक, अर्ध अध्यक्षात्मक, स्थायी और अस्थायी। ठीक है, संसदीय अलग है, अध्यक्षात्मक अलग है, अर्ध अध्यक्षात्मक अलग है। फिर जानेंगे बच्चों कि भारत में जो संसदीय कार्यपालिका है वो क्या है। ठीक है, इसके अंदर आप जानेंगे राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति कैसे बना जाए, उसके लिए क्या योग्यता है, उसकी क्या शक्ति होती है, विशेषाधिकार क्या होते हैं, महाभियोग कैसे चलाया जाता है। इसमें आप जानेंगे प्रधानमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, शक्ति क्या होती है, मंत्रिपरिषद पर कैसे नियंत्रण रखता है, और सबसे आखिर में नौकरशाही यानी कि सिविल सेवाओं के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, तो कार्यपालिका के ये टॉपिक है। फिर हम इसका इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों, एग्जीक्यूटिव, तो इसकी ये सारे के सारे टॉपिक हैं जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला है हमारा चैप्टर नंबर 5, जो कि है विधायिका। ठीक है, 5वां। इसमें आप जानेंगे विधायिका के बारे में, विधायिका का मतलब क्या है, क्या इसके काम है, इसकी विशेषताएं क्या है। विधायिका में ना 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा, तो 2 सदनों की आवश्यकता क्यों है, एक सदन द्विसदनीय विधानमंडल का क्या मतलब होता है, राज्यसभा लोकसभा की पावर्स क्या होती हैं, क्या डिफरेंस है इसमें, बाकी समितियों के क्या काम होते हैं। ठीक है,
फिर इंग्लिश में यहाँ पे देख लेंगे, ये आपका है चैप्टर नंबर 5 लेजिस्लेचर। इसके बारे में जो टॉपिक दिए गए हैं वो भी देख सकते हैं। चलिए फिर आगे देखेंगे, यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 रहेगा बच्चों हमारा न्यायपालिका। अब न्यायपालिका का अर्थ क्या है, क्या इसके कार्य हैं, कितने प्रकार की होती है, हमें इसकी जरूरत क्या है, ये जानेंगे। न्यायाधीशों को कैसे नियुक्त किया जाता है, कैसे उनको पद से हटाया जाता है। न्यायपालिका की पिरामिड रूपी संरचना, कुछ इस तरीके की पिरामिड रूपी संरचना है जिसमें 4 तरीके की न्यायपालिका होती है। सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर सब डोमिनियल कोर्ट, है ना। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार कौन से हैं, जैसे मूल अधिकार हो गया, रिट संबंधी अधिकार हो गया, अपीली क्षेत्र अधिकार, सलाह क्षेत्र अधिकार, ये सारी चीजें। न्यायपालिका संसद के बीच में वाद विवाद, जनहित याचिका क्या होती है, ठीक। सेम इसी चीज को इंग्लिश में जुडिशरी, ठीक है। रुक जा भाई, अभी कहाँ जा रहा है, जुडिशरी। तो ये आपके टॉपिक हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 जो कि है हमारा संघवाद। अब इसमें आप जानेंगे संघवाद का मतलब क्या है, इसके कितने प्रकार के होते हैं, विशेषताएं क्या हैं। भारतीय संविधान में संघवाद और ताकतवर केंद्र की सरकार के बीच में क्या डिफरेंस है। शक्ति विभाजन कैसे है केंद्र और सरकार के बीच में, ठीक है। राज्यपाल और राष्ट्रपति की क्या भूमिका है। संघवाद में तनाव भी है, जैसे स्वायत्ता की मांग को लेकर, नए राज्यों की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर विवाद किया था, ठीक है। अंतर्राज्य विवाद क्या होते हैं, सेवन सिस्टर को लेकर क्या विवाद है, सारी चीजें इसमें आप जानेंगे, ठीक है। फिर हमारा चैप्टर नंबर है 7 इंग्लिश में फेडरलिज्म। ओ भाई रुक जाओ, कहाँ हो, हाँ ठीक है, फेडरलिज्म ये रहा। अब बारी आती है चैप्टर 8 की। 8 में पूछा गया है स्थानीय शासन, ठीक है। इसमें आप जानेंगे स्थानीय शासन का मतलब क्या होता है, इसकी हमें आवश्यकता क्यों है, स्थानीय शासन की विशेषताएं क्या है, तो इसकी कुछ कमियां भी होंगी, है ना। भारत में जो स्थानीय शासन का विकास हुआ वो कब और कैसे हुआ। भारत का 73वां और जो 74वां संविधान संशोधन है, ठीक है, ये क्या था। 73वें संशोधन के त्रिस्तरीय ढांचा, चुनाव, आरक्षण, विषयों का स्थानांतरण, ये सारी चीजें आप जानेंगे। 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है इसका कार्यान्वयन कैसे किया गया, इसके बारे में भी आप इसमें पढ़ेंगे, ओके। इंग्लिश में लोकल गवर्नमेंट। तो ये रही आपकी सारी चीजें जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है चैप्टर नंबर 9 जो कि है हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज। इसमें आप संविधान में संशोधन के बारे में जानेंगे, हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, कैसे किए जाते हैं, अब तक कितने हो चुके हैं अलग अलग तरीके के, ठीक है। मूल संरचना क्या है संविधान की, संविधान एक जीवन दस्तावेज कैसे है, न्यायपालिका कैसे योगदान देती है इसमें, ठीक है। सेम यही चीज इंग्लिश मीडियम में, ये रहे आपके सारे पॉइंट्स। फिर आता है आखिरी चैप्टर, चैप्टर 10 संविधान का राजनीतिक दर्शन। बच्चों ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर आपकी बुक नंबर 2 का इंट्रो है, ठीक है। क्या है ये, इंट्रो है, क्योंकि इसे जब आप पढ़ोगे तभी आपको बुक 2 थोड़ा ढंग से समझ में आएगी, क्योंकि इसमें आप जानेंगे संविधान का दर्शन का क्या मतलब होता है। संविधान जो है वो लोकतांत्रिक परिवर्तन का एक साधन है, हमें संविधान सभा में वापस जाने की आवश्यकता क्यों है, हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है, हमारे संविधान में स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, विविधता, ठीक है, अल्पसंख्यक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, सार्वभौमिक मताधिकार, संघवाद, राष्ट्रीय पहचान, ठीक है, आलोचना, सारी चीजें इसमें है ना। इसीलिए ये सेकंड बुक का बेस होने वाला है, तो इसको जब आप पढ़ेंगे तभी आप सेकंड बुक को ढंग से समझ पाएंगे। पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये है, इसके बारे में आप देख सकते हैं, ये रहे आपके, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अपनी सेकंड बुक की जो कि है हमारी पॉलिटिकल थ्योरी की। अब एक एक करके हर चैप्टर के हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत एवं परिचय। तो इसमें आप जानेंगे राजनीति क्या होती है, राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं, इनके मतलब के बारे में। हमें पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, और यही क्वेश्चन भी बन जाता है। राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में कैसे उतारा जा सकता है, ये टॉपिक है और ये क्वेश्चन भी है हमारा। हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों जरूरी है हमारे लिए, ये क्वेश्चन भी है और टॉपिक भी है। तो जितने टॉपिक हैं ये सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। इंग्लिश में देख लेंगे, ये रहा आपका पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन टू थ्योरी, ठीक है, ये हाँ पॉलिटिकल थ्योरी इंट्रोडक्शन टू थ्योरी। अब है चैप्टर 2 जो कि हमारा स्वतंत्रता, ठीक है। चैप्टर 2 है स्वतंत्रता। तो इसमें आप जानेंगे बच्चों स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, हमें इसकी आवश्यकता क्या है, कितने प्रकार की होती है। स्वतंत्रता के आदर्श के रूप में नेल्सन मंडेला, आंग सैन सू, इसके बारे में आप जानेंगे। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध कैसे लगाए जाते हैं, ठीक है, उसके स्रोत क्या हैं और क्यों लगाए जाते हैं। हानि का सिद्धांत क्या होता है, और 6 नंबर का एक क्वेश्चन हानि का सिद्धांत के अलावा नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सेम चीज इंग्लिश में चैप्टर 2 है फ्रीडम कह लीजिए, लिबर्टी कह लीजिए, एक ही बात है।
फिर है चैप्टर थर्ड समानता। तो इसमें भी सेम वही चीज़ है बच्चों। सबसे पहले आप जानेंगे समानता का अर्थ क्या है, हमें इसकी आवश्यकता क्यों है, कितने प्रकार की होती है। अवसरों की समानता का क्या मतलब है, 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। प्राकृतिक और सामाजिक समानता क्या होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। समानता के 3 आयाम होते हैं, ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है। नारीवाद और समाजवाद, हम समानता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, ये टॉपिक है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका, ठीक है। इंग्लिश में देख लेंगे चैप्टर थर्ड है हमारा इक्वालिटी। जितने भी टॉपिक आपको यहाँ पे दिख रहे हैं सारे के सारे आपको रीड आउट करने हैं। अगला है चैप्टर नंबर फोर्थ जो कि है हमारा सामाजिक न्याय। तो सबसे पहले आप जानेंगे न्याय के बारे में, क्या अर्थ है, क्या आवश्यकता है हमें न्याय की। सामाजिक न्याय में समान लोगों के लिए समान व्यवहार एक सिद्धांत है। समानुपातिक न्याय विशेष आवश्यकताओं की पहचान कैसे की जाती है। न्यायपूर्ण वितरण, जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के बारे में डिस्कशन, सामाजिक न्याय का अनुसरण, मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप, ये सारी चीजें आप जानेंगे इसमें, ठीक है। फिर है हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 सोशल जस्टिस इंग्लिश में, और ये सारे के सारे आपके यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं। चलो चैप्टर नंबर 5 है बच्चों हमारा अधिकार। अब अधिकार में सेम वही चीज है कि अधिकार का अर्थ क्या है, हमें अधिकारों की आवश्यकता क्या है, कितने प्रकार के अधिकार हैं, अधिकार के क्या स्रोत हैं, कहाँ से अधिकार बनते हैं, कानूनी अधिकार और राज्य अधिकार क्या क्या होते हैं, अधिकार के कितने प्रकार होते हैं, अधिकार और जिम्मेदारियां और कर्तव्य, ठीक है, अधिकार जिम्मेदारियां और कर्तव्य इनमें क्या डिफरेंस है, ओके बच्चों। फिर राइट्स इन इंग्लिश, तो ये आपके टॉपिक हैं जो कि आपको यहाँ पे रीड आउट करने हैं, ओके। चैप्टर नंबर 6 नागरिकता, ठीक है। अब नागरिकता से सबसे पहले एक सेकेंड, हाँ ये टॉपिक तो अधिकार वाला हो गया। नागरिकता से आप पढ़ेंगे बच्चों पूर्ण और समान सदस्यता और समान अधिकार, इसका क्या मतलब है, नागरिकता को प्राप्त करने के तरीके क्या हैं और इसको गंवाने के तरीके, जो प्राप्त करने के हैं वही खोने के भी हैं, यानी कि गंवाने के। तो 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बहुत बढ़िया बनता है। नागरिक और राज्य का संबंध कैसा है, सार्वभौमिक नागरिकता क्या होती है, क्या इसकी जरूरत है, वैश्विक नागरिकता क्या होती है, ठीक है। फिर इंग्लिश में सिटीजनशिप, तो ये टॉपिक आपका इसमें नहीं है, ये जितने टॉपिक हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, ये वाला नहीं है। चैप्टर नंबर 7 राष्ट्रवाद, ठीक है, चैप्टर 7 है हमारा राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हम राष्ट्रवाद के परिचय को जानेंगे, फिर राष्ट्र और राष्ट्रवाद साझे विश्वास और इतिहास को जानेंगे, साझा राष्ट्रीय पहचान क्या होती है, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय, राष्ट्रवाद और बहुलवाद में क्या डिफरेंस है, क्या विवाद है, सारी चीजें, ठीक है। सेम इसी चीज का इंग्लिश वर्जन आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट, ये रहा आपका नेशनलिज्म, ठीक है, सारे टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं। फिर आता है बच्चों धर्मनिरपेक्षता, वन ऑफ द लास्ट चैप्टर है हमारा धर्मनिरपेक्षता। तो सबसे पहले जानेंगे कि धर्मनिरपेक्षता आखिर होती क्या है, ठीक है। अब धर्मनिरपेक्षता में अंतर जानेंगे धार्मिक प्रभुत्व के बारे में और धार्मिक वर्चस्व के बारे में, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की हमें आवश्यकता क्या होती है और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, किस राज्य को हम धर्मनिरपेक्ष कहेंगे। धर्मनिरपेक्षता का एक तो है पश्चिमी मॉडल यानी कि वेस्टर्न मॉडल, और एक है हमारा भारतीय मॉडल। तो इनके बीच में जानेंगे, मतलब इनको जानेंगे ये क्या होते हैं और इनके बीच में डिफरेंस क्या है। फिर हम भारत के धर्मनिरपेक्षता के मॉडल की आलोचना करेंगे, ठीक है। फिर अल्पसंख्यक, ठीक है, वोट बैंक की राजनीति क्या होती है, सारी चीजें इसमें डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आता है बच्चों आपका इंग्लिश में सेक्युलरिज्म। तो ये आपके सारे के सारे यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके बच्चों। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ना डर लग रहा होगा कि सर जी इतने सारे चैप्टर, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पढ़ेंगे कैसे, है ना। तो अब आता है सबसे ट्विस्ट वाला कॉन्सेप्ट। देखो चाहे आप बुक 1 की बात करो चाहे आप बुक 2 की बात करो, ठीक है, जितने भी आपके चैप्टर हैं ऑलमोस्ट आपके 18 यहाँ पे चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो आपको मैं हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ना रुको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले हर एक चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पहले आपको समझाऊंगा, फिर आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर एमसीक्यूज करवाऊंगा, फिर आपको मैं पीवाईक्यू यानी कि पिछले ईयर के हर चैप्टर से, हर बुक से कितने क्वेश्चंस आए हैं वो करवाऊंगा, एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस और मैप क्वेश्चन सब आपको करवाऊंगा। बिल्कुल चिंता मत करो, बस आपको क्या करना है बच्चों, वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी ज्वाइन हो और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी कर सकें।
चैनल पर पहली बार आए तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर देना। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो, जिसमें पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट आपको सिलेबस बता दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट बता दिया, ऑलमोस्ट हमने सब कवर कर लिया है। ठीक है, मिलते हैं बच्चों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।